So, hello everyone. Today in this video, we'll start class 7th English Honeycomb, Unit 6 Expert Detectives. So, let's start our chapter. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. निशद एक लड़का है इस स्टोरी में जो 7 साल का है, 7 ईयर्स का है, और उसको 7 भी बोलते हैं बिकॉज हिज नेम मीन्स द सेवेंथ नोट ऑन द म्यूज़िकल स्केल. ठीक है, उसके नेम 7 इसलिए उसको मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो मीन्स है वो म्यूज़िकल स्केल पे जो सेवेंथ नोट है उसको उसका मीनिंग आता है उसके नेम से. सो एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया, और उसकी 10 साल की एक बहन भी है जिसका नाम माया है. एंड वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ, और एक और मैन इस स्टोरी में है जिसको ये लोग मिस्टर नाथ बोलते हैं. ठीक, उसका नेम मिस्टर नाथ है. नाउ देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू द मिस्टर नाथ्स रूम. एक दिन क्या होता है कि ये बच्चे मार्बल्स वाला गेम खेल रहे थे और वो गेम मार्बल्स जो है रोल होते होते मिस्टर नाथ के रूम में चली गई मार्बल्स. ठीक है, एंड निशद गेट अ चांस टू सी हिम. अब मार्बल जब उसके रूम में चली गई तो अब ये बच्चे, जब ये निशद गया लेने उसके रूम में, तब उसने सोचा कि मुझे एक चांस मिल गया है मिस्टर नाथ को देखने का, मैं उसके रूम में उसको देख लूँगा जब मैं मार्बल लेने जाऊँगा. ठीक है, नाउ इज़ ही अ क्रुक ऑन द रन. ठीक है, अब ये वो बोल रहा है कि यार वो एक क्रुक है. क्रुक मतलब कि क्रिमिनल है क्या वो एक मिस्टर नाथ जो है. वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कैर्ड. उसका जो फेस है उसके फेस पे ना कुछ बर्न मार्क्स थे, तो ये दोनों उसको समझते थे कि वो शायद एक क्रिमिनल है, और उसका फेस इतनी बुरी तरह से, उसके मुंह पे इतने इतने मार्क हैं, कैसे पता नहीं कैसे हैं. सो वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है मिस्टर नाथ के. निशद्स मदर अ डॉक्टर. निशद की जो मम्मी है वो एक डॉक्टर हैं. नोज़ मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट. और निशद की मम्मी डॉक्टर हैं और उसकी मम्मी का जो पेशेंट है वो मिस्टर नाथ उसका पेशेंट है. ठीक है, हु इज़ वेरी पोलाइट. और उसकी मम्मी बताती हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ही पोलाइट मैन है. ठीक है, तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं. बट मैंने आपको इसलिए इसको रीड करवाया है, इसको समझाया है कि आपको पता चले इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको दे रखे हैं. इसमें 3 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक निशद जो 7 साल का है, वो एक उसकी बहन माया जो 10 साल की है, और एक मिस्टर नाथ वो जो क्रिमिनल जिसको ये लोग बोल रहे हैं. ठीक है, और एक उसकी मम्मा है, मदर है निशद की, जो कि एक डॉक्टर है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. नाउ एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड. ठीक है, अब जब हम क्लिनिक की साइड मतलब क्लिनिक की तरफ जा रहे थे तो 7 बोलता है. 7 कौन है इसमें? निशद को बोल रहा है. निशद बोलता है ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर. माया जब वो शायद वो मार्बल लेके आ रहा था, उसने कहा था ना कि मैं मार्बल लेने जाऊंगा तो उसको देखने का मौका भी मिल जाएगा मिस्टर नाथ को. बट वो बताता है कि वो कोई एक ही मतलब कोई मॉन्स्टर की तरह तो नहीं दिखता. वो अपनी बहन को बता रहा है माया को कि वो मॉन्स्टर तो वो दिखता नहीं है, जैसा मॉन्स्टर जैसे तो लगता ही नहीं है. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़. ठीक है, बट तुमने क्या देखा कि वो कितना पतला है, थिन कितना पतला है वो. मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. मे बी वो शायद बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत पुअर है, और खाने पीने के लिए उस पर पैसे भी नहीं हो, इसलिए शायद वो पतला हो. Now he can't be poor if he is a crook on the run. ठीक है, वो अब बोलते हैं कि पुअर तो हो ही नहीं सकता, वो एक क्रिमिनल है. वो माया बोलती है कि क्रिमिनल है वो, तो वो पुअर कैसे हो गया, गरीब कैसे हो गया. I told him his probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. ठीक है, माया बताती है कि वो कहीं ना कहीं से मतलब
इतने सारे पैसे हैं उस पे, उसके रूम में जाके देखना इतने मिलियंस पैसे रखे पड़े हैं, कहाँ से लाया है वो, मतलब कहीं ना कहीं से तो लेके ही आया है, और वो कहाँ से पुअर हो गया, वो कहाँ से गरीब हो गया, ठीक है ना। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया, ठीक है। अब निशद बोलता है माया को, क्या तुम्हें लगता है वो एक क्रिमिनल है, ठीक है। ही डजंट लुक लाइक वन, वो ऐसा दिखता तो नहीं है कि वो क्रिमिनल हो। निशद लुक डाउटफुल, अब निशद को ना बहुत डाउट होने लगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7, ठीक है। माया बोलती है हाँ ये इस क्रिमिनल में से एक है, इस टाइप से। आई सेड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, ठीक है ना। मिस्टर मेथा टोल्ड अस दैट रमेश brings his meal up from the restaurants downstairs, ठीक है। अब मिस्टर मेहता, अब वो बोल रही है कि जो एक मिस्टर मेहता है, भी एक मैन है इसमें, ठीक है, जो उसके लिए रोज़ रेस्टोरेंट में से खाना लेके जाता था उसके रूम पे, ठीक है, और रोज़ अप डाउन मतलब स्टेयर्स पे चल जाता था, दे के फिर आता था, मतलब शायद 3 टाइम का खाना वो देता ही, उसको 2-3 टाइम का खाना मिस्टर मेहता उसको देता था, ठीक है। नाउ बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। निशित बोलता है माया से कि मिस्टर मेहता ने बताया था कि वो कहीं काम नहीं करता, तो वो खाने पीने के लिए उस पर पैसे कहाँ से आ रहे हैं। रेस्टोरेंट, अगर वो मिस्टर मेहता उसको खाना भी देने जाता है तो वो उसको रेस्टोरेंट वालों को पैसे तो देता होगा, जब काम ही नहीं करता तो उस पर पैसा आ कहाँ से रहा है, ये निशद बोलता है माया से। नो एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, maybe in that trunk in his room, it's probably full of silver and gold and jewels and माया बोलती है कि वही मैं बता रही थी अभी पहले कि उसमें बहुत पैसा है, उसने रूम में छुपा के रख रखा है पैसा, और उसके उसमें जो रूम में ट्रंक रखा हुआ है उसमें बहुत सारा गोल्ड, सोना है, सिल्वर है, सब कुछ रखा हुआ है उसमें। ये माया बोलती है निशद से ना। व्हाट रबिश, निशद इंटरप्टेड, ठीक है। अब निशद बोलता है कि वॉट रबिश, निशद इंटरप्टेड। अब निशद बोलता है माया से कि इस टाइप से ना कि क्या बकवास कर रही है ऐसे करके ना। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, ठीक है। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, ठीक है। माया बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ। अब 7 मतलब वो निशद से पूछती है कि या तुमने उसके मुंह पे वो जो निशान थे, स्कार्स वगैरह, वो देखे या नहीं देखे। आई कुडेंट, इट वॉज टू डार्क। निशद बोलता है कि नहीं मैं नहीं देख पाया, क्योंकि जब मैं गया वहाँ पे उसके रूम में मार्बल लेने तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, ठीक है। बट वो निशद बोल रहा है कि बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जो उसके मुँह पे स्कार्स है ना, निशान वगैरह जो हैं, तो शायद में भी कुछ शूट वगैरह मतलब कुछ कर रहा हो और उसके अचानक से कुछ लग गया हो चोट वगैरह, ये सब तो उस वजह से है ना। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशद सेट फर्मली। अब निशद बोलता है कि मम्मी ने एक बार बताया था कि मिस्टर नाथ के जो मुंह पे स्कार्स है ना, वो है बर्न, जले हुए निशान है, ठीक है ना। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। 7 लुक्ड अनश्योर, ठीक है ना। अब माया बोलती है कि अब कुछ मे भी ऐसा हो कि पुलिस ने उसके घर में आग वगैरह लगा दी हो, कुछ इस टाइप से ना, उसके जले हुए मार्क्स उसके फेस पे लग गए हैं। अब 7 बहुत अनश्योर सा लग रहेगा कि ऐसा हो भी सकता है क्या, ऐसे करके। नाउ ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, उसकी मम्मा का बर्थडे था मंडे को, 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगाम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, ठीक है। एक मम्मा का बर्थडे था, जो मंडे आ रहा है उस दिन मम्मा का बर्थडे था, और 7 माया के साथ जाता है क्लिनिक पे, ठीक है। एंड पूरी इवनिंग उसने अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करी थी। व्हेन द रिटर्न, निशद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ। जब वो आया तो माया बोलती है कि जब निशद आया तब उसने बताया कि वो मिस्टर नाथ के घर भी गया था। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर,
ठीक है। और माया बोलती है कि मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं वहाँ नहीं गई इसके साथ। नाउ सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीरियंस, ठीक है। गॉन्ट मतलब सिकली, मतलब शायद वो बीमार वगैरह होगा ना मिस्टर नाथ। तो सेवन जब गया तो उसको वो बहुत उदास सा हो गया उसे देख के, क्योंकि वो बहुत बीमार सा लग रहा था मिस्टर नाथ। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, ठीक है। स्टार्विंग मतलब शायद भूख वगैरह से, भूख लग रही हो और खाना नहीं मिल पा रहा हो उसको, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। नाउ ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड, वो बोला कि जब मैं उसके घर पे गया था तब मैंने उसका गेट नॉक करा था, ठीक है, बट उसने गेट नहीं खोला, ठीक है। मिस्टर नाथ दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। अब निशद बोलता है कि ओपन द डोर क्विकली, मैं वो खटखटा रहा है निशद गेट को, बट वो मिस्टर नाथ नहीं खोल पा रहा, नहीं खोल रहा, मे बी वो सो रहा हो कुछ भी। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। मिस्टर नाथ फिर गेट खोलता है और निशद को देखता है, तो निशद से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दूसरा मार्बल खो गया है क्या अब रूम में, जैसे पहले मार्बल रूम में आ गया था जब वो खेल रहे थे ये, तो उसको लगा कि शायद अब भी मार्बल रूम में आ गया, रूल होता। नाउ ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, नो सैड निशा, ठीक है। मतलब निशद अब मतलब वो अब मे बी वो मतलब पहचान गया है निशद को। निशद दूसरी बार गया है ना उसके घर पे, एक बार पहले जब वो मार्बल लेने गया था, दूसरी बार अब गया, तो उसको ये लगा कि शायद इस बार भी मार्बल उसके रूम में आ गया है, ठीक है। तो अब निशद को लग रहा है कि हाँ अब वो मिस्टर नाथ पहचान गया उसको, निशद को, ठीक है। नाउ नो सेड निशद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, ठीक है। निशद ने क्या करा, उसने उसका हाथ लिया मिस्टर नाथ का और उसके हाथ में एक चॉकलेट रख दी। नाउ डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड, ठीक है। माया पूछती है ये सेवन से, निशद से पूछती है माया कि जब तुम गए थे तब तुम्हें ऐसा कोई चांस मिला कि तुम उसके ट्रंक में झांका हो, तुमने ट्रंक देखा हो उसका। निशद लुक डिसअपॉइंटेड, निशद बहुत उदास सा था, डिसअपॉइंटेड था। ही डिडंट इवन आस्क्ड मी इन, ही सेड, वो बोला कि उसने मुझे अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं, मिस्टर नाथ ने उस निशद से अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं। देन ही स्माइल्ड बट आई डिड फाउंड समथिंग माया, ठीक है। मतलब वो बस वो स्माइल करी उसने, मिस्टर नाथ ने उसे देख के, और निशद बोलता है कि मैंने कुछ देखा वहाँ पे, मैंने कुछ पाया। माया, आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, ठीक है। मैं नीचे उसके घर के नीचे जो रेस्टोरेंट है मैं वहाँ गया और वहाँ पे रमेश काम करता था और मैंने उससे बात भी करी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, ठीक है। वो मतलब उसको निशद उसके रमेश के यहाँ बैक पे ना ऐसे शाबाशी देते हुए बैक पे बिल्कुल पैट करते, पैटिंग थपथपा देते हैं ऐसे शाबाश करके। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, ठीक है। नाउ ये रमेश करता है ये सब ना। नाउ सेवन लुक्ड प्लीज्ड, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। सेवन्थ नॉर्मल था, निशद नॉर्मल था उस टाइम जब उसने शाबाशी दी उसको रमेश ने, ठीक है। अब रमेश बताता है कि रमेश टोल्ड मी, ये सब ना वो निशद माया को बता रहा है, ठीक है। कि रमेश बताता है कि वो रोज़ सुबह और शाम उसकी 2 टाइम की मील्स लेके जाता है रोज़, एंड 2 कप्स ऑफ टीज़, 2 कप चाय लेके जाता है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह लेके जाता है और एक दोपहर आफ्टरनून में लेके जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, ठीक है। रमेश बताता है कि उसका कुछ ऐसा नहीं है कि रोज़ का अलग अलग खाना, कि आज मुझे ये खाना, आज मुझे ये खाना, वो रोज़ सेम चीज़ें ही खाता था, ठीक है। जैसे 2 चपातीज़, 2 चपातीज़, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, ठीक है। 2 चपाती हो गई, थोड़ी सी दाल हो गई और कोई सूखी सब्जी हो गई, वेजिटेबल हो गई। नो मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, ठीक है। वो बोलता है कि मिस्टर नाथ इसका पे भी करते हैं, ठीक है, पैसे भी देता है इस चीज़ के, ठीक है। नाउ रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, बट ये निशद बता रहा है माया को कि उसने एक चीज़ और बताई थी मेरे को, बहुत अजीब थी वो, स्ट्रेंज थी बहुत, कि माया
Maya 7 added. Now almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room. वो बताता है रमेश कि हर संडे को मैं 2 लंच लेके जाता हूँ मिस्टर नाथ के रूम में, ठीक है, एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम. और एक रोज़ एक संडे को एक मैन आता है उसके पास, और रोज़ वही सेम मैन आता है एवरी संडे, ठीक है. नाउ ही इज़ टॉल, वो जो मैन है वो टॉल, बड़ा है हाइट में, फेयर, स्टॉट एंड वियर स्पेक्टिकल्स, ठीक है, चश्मा वगैरह वो पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट. विजिटर मतलब वो जो इंसान एवरी संडे उसके घर पे जाता था मैन, तो वो बताता है कि वो बहुत बोलता है, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. ठीक है, मिस्टर नाथ को छोड़ के तो वो इतना बोलता है, मिस्टर नाथ इतना बोलता ही नहीं, ऐसे करके कह रहा है. नाउ वेल डन निशद, आई टोल्ड हिम. ठीक है, नाउ दैट्स वी मेड सम प्रोग्रेस विद our inquiries. We'll have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. ठीक है, अब मतलब ये सब बातें थोड़ी ऐसा होता है ना, जैसे बातें उगलवाते हैं कि पता होना चाहिए और निशद को कि मिस्टर नाथ और क्या क्या करता था, पे करता था या नहीं करता था, ऐसे करके ना. तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव मतलब बातें निकलवाना ऐसे करके. नाउ हाउ डू यू गो ऑन माया, ठीक है, 7 साइड, ठीक है. नाउ हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रुक. अब निशद बोलता है माया से कि तुम कैसे कह सकती हो कि वो एक क्रुक है. ये लुक्स सो ऑर्डिनरी, कि वो देखने में तो इतना ऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान लगता है, ठीक है. नाउ क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी. आई रिटॉर्ट, ठीक है. नाउ अब माया बोलती है कि क्रिमिनल है तो इंसान नॉर्मली लगेगा वो, ठीक है. नाउ डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे. तुमने कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ वगैरह ये पिक्चर देखी थी, हैदराबादी हाउस ब्रेकर था उसमें ऐसे करके. नो ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. वो भी तो ऐसे ही लगता था देखने में कि जैसे चलता फिरता इंसान हो, ठीक है. निशद लुक डाउटफुल. अब निशद को फिर डाउट होने लगा. नाउ द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे. अगले दिन ना मानसून आ गया था, ठीक है. डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फरी. ठीक है, मतलब मानसून आया, बादल वगैरह काले बादल आ गए, बिजली कड़कने लगी, बारिश वगैरह इतनी तेज़ आंधी तूफान ये सब. फ्लडिंग द स्ट्रीट विद द हैवी डाउनपोर, मतलब बहुत तेज बारिश हो गई कि स्ट्रीट्स पे पानी भी भरने लगा. स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडे. और स्कूल को तो गर्मियों की छुट्टी के बाद वैसे भी खुलना ही था ना. बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. ठीक है, और पूरा मतलब फ्लड आ गया था रोड पे, रोड भर गई थी पूरी पानी से. तो एक मतलब फिर कुछ छुट्टियाँ तो और एक्स्ट्रा पड़ी गई थी इसी वजह से, रोड्स पे ट्रैफिक था इस वजह ना. आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली. फिर वो सोच रहा है कि इन छुट्टियों में मैंने टाइम, निशद बोलता है कि इन छुट्टियों में मैंने टाइम बहुत अच्छे से निकाला है. आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी. जब भी मैं मतलब एक अपने रूम की सीट पे बैठता हूँ और अपने साथ एक पेपर लेके बैठता था, ठीक है. नाउ आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स. ठीक है, मैं एक बहुत बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखता था कि कैचिंग अ क्रुक, क्रिमिनल को पकड़ना. नाउ